आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 11 बजे से कैंपेन शुरू हो गई ट्विटर पे, तो भाई जाओ रिट्वीट करो। रेलवे का एग्ज़ाम इतने टाइम से, इतना 3 साल हो गए, अभी तक कुछ होता ही पता नहीं है। करोड़ों स्टूडेंट्स ने भरा, तो सपोर्ट करिए, ये हम आपके लिए कर रहे हैं। तो जाइए ट्विटर पे। फिलहाल हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर क्राइसिस। भारत में ग्राउंड वाटर क्राइसिस जो है वो खड़ी हो गई है और डिप्लीशन हो रहा है बहुत तेजी से। सर आप पीपीटीज में कुछ रखते ही नहीं हो। सही कह रहे हो यार, रखूंगा मैं, वादा करता हूँ। एक्चुअली अभी क्या है ना, अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया हूँ। मैं तुरंत तुरंत टॉपिक्स देखता हूँ, करता हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो अभी नई रिसर्च ने मतलब यही बताया कि भारत में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है। और दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली इज द एपी सेंटर। यूनेस्को ने बोला है कि भारत ग्राउंड वाटर का लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर, हम सबसे ज्यादा जमीन के नीचे से पानी निकालते हैं। पहले 1 फीट में आपको पानी मिल जाता था, आपने 1-2 फीट गड्ढा खोदा, मिल गया। अब आप 8-9 फीट खोद दीजिए, तब भी पता नहीं मिले कि ना मिले। 21 मेजर सिटीज, 21 भारत की 21 शहर जो हैं, वहां पे ग्राउंड वाटर खत्म होने वाला है। बहुत जल्द वो खत्म हो जाएगा। यानी कि लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग पानी नहीं पी पाएंगे। 75% हाउस होल्ड्स, वैसे भी उनके पास ड्रिंकिंग वाटर घर पे नहीं है। 84% जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, इनके पास पाइप्ड वाटर एक्सेस नहीं है। 70% जो भारतीय हैं वो कंटामिनेटेड वाटर पी रहे हैं। वाटर क्वालिटी इंडेक्स में पता है देश की रैंक क्या? हमको शर्म डूब के मर जाना चाहिए। भारत एक ब्लेस्ड देश है। भारत में इतनी सारी नदियां हैं, इतनी सारी लेक्स हैं। हम महान हैं। क्यों इतनी सारी नदियां बहती हैं? दुनिया की 3 सबसे बड़ी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, हमारे यहां से बहती है। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। स्टिल भारत की पता है वाटर क्वालिटी कितनी है? 122 में 120 रैंक है हमारी, आखिरी। और 2030 तक भारत की जो वाटर डिमांड है, जितनी सप्लाई है उससे 2 गुना ज्यादा हमारी वाटर डिमांड हो जाएगी। ये चीज है। ये वाटर स्केर्सिटी के कारण हम जीडीपी का 6% खो देते हैं। क्या है रीजन फॉर डिप्लीशन? देखिए, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर के लिए। आपको बता दूं कि ग्राउंड वाटर, अगर रूरल इंडिया की बात करें, गांव में तो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राउंड वाटर। 63% जो इरिगेशन होता है वो यहीं से ही होता है। आप गड्ढा खोदते हैं, ट्यूबवेल्स, उसके बाद डीप ट्यूबवेल्स, ये लगभग इरिगेशन के लिए भी पानी देते हैं। पंजाब हरियाणा में तो ऐसे ही होता है। कई बार ऐसा होता है लोग खोल के चले जाते हैं, ऐसे ही पानी बहता रहता है। डिमांड की वजह से लिमिटेड स्टोरेज है। हर जगह आपको ग्राउंड वाटर स्टोर थोड़ी ना मिलेगा भाई। ये है आपकी धरती, ये पोर्स होता है, पानी बरसता है तो पानी ये इसी से नीचे जाके यहां पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये चीज है। ग्रीन रेवोल्यूशन भी एक कारण है। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हमने वाटर इंटेंसिव क्रॉप जैसे राइस, चावल, शुगर केन, ये वाटर इंटेंसिव बहुत ज्यादा पानी रखता है, ये उगाने शुरू कर दिए। पंपिंग ऑफ वाटर एक्सेस में होती है हमारी, बहुत ज्यादा हम वाटर को पंप करते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी आपको मिलती है, किसान को पैसा देना नहीं है, तो पंप चल रहा है तो चल रहा है। देन वाटर कंटामिनेशन भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। हमने अभी तक सब पे कानून बना लिया, लेकिन इस पे कानून नहीं बनाए। इनएडिक्वेट रेगुलेशन है। कई बार मैं देखता हूं पानी बहता है तो बहता ही जाता है। देन डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, जैसे अब हम पेड़ काट रहे हैं, जितने ज्यादा पेड़ लगाओगे तो पानी बरसेगा, नीचे जाएगा। लेकिन अभी हम शहरीकरण कर रहे हैं, सीमेंट की रोड्स बना रहे हैं, तो इससे क्या होता है ना, पोर्स खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो वाटर नीचे ही नहीं जा पाता है। बुरी हालत है हमारी। तो अगर बात करते हैं ग्राउंड वाटर की, तो डिप्लेशन बहुत तेजी से हो रहा है। अभी जो एनालिसिस है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB, ये बता रहा है कि अभी 33% वेल्स है, कुएं जिनको हमने मॉनिटर किया है, उसमें 0 से 2 मीटर का डिक्लाइन आया है। वो और नीचे चले गए हैं। कुछ कुछ जगह तो वो 4 मीटर नीचे चले गए हैं। कुओं में पानी कम हो गया है। नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, चेन्नई, इंदौर, मदुरई, विजयवाड़ा, गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ में
तो 4 मीटर तक नीचे चला गया ग्राउंड वाटर। तो CGWB ये हमारे ग्राउंड वाटर को लगातार एसेस करती है। खतरनाक है ये। CGWB के हिसाब से 230 बिलियन मीटर क्यूबिक ऑफ ग्राउंड वाटर हर साल हम निकालते हैं सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए। इसीलिए रैपिड डिप्लीशन हमको देखने को मिल रहा है। टोटल एस्टिमेटेड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कितना है? 122 से लेकर 199 बिलियन मीटर क्यूबिक, इतना ज्यादा। ग्रीन रेवोल्यूशन, वही मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट, इनएडिक्वेट रेगुलेशन, इस सब की वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो नीचे जाता ही रहा है। फिर MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वही वाटर, व्हीट और राइस पे MSP गारंटी मिलता है, तो वही उगाओ। अब उसके लिए पानी बहुत ज्यादा मिलता है। राइस को वाटर एक्सपोर्टिंग क्रॉप बोला जाता है। कई जगह वाटर डेफिसिट है, पानी की कमी है, वहां पे भी हम राइस उगा रहे हैं, वहां पे भी हम व्हीट उगा रहे हैं। इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, उनको हमको पानी देना है, खूब सारा पानी देना है, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्रीज जो है वो पोल्यूशन फैलाती हैं। रेगुलेशन नहीं है, मैंने बताया आपको। और सबसे बड़ी बात, एक और चीज आपको बताना भूल गया था मैं, ये फेडरल इशू है, मतलब इट्स ए स्टेट सब्जेक्ट। वाटर स्टेट सब्जेक्ट, इसको सेंटर करना पड़े, इस लिस्ट को, स्टेट लिस्ट को हटा के इसको सेंट्रल लिस्ट में लाना चाहिए। फेडरल इशू है ये, तो ये राज्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और राज्य बोलते हैं अरे छोड़ो यार, इससे क्या ही लेना देना। अब आप बताएं कि इंदौर जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार तीसरी बार नंबर 1 आया है, लेकिन उसके बावजूद वाटर प्रॉब्लम है यहां पे। तो भारत सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? जल शक्ति अभियान, जल शक्ति अभियान ये 2019 में चालू किया गया कि वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाए। जो वाटर स्ट्रेस्ड ब्लॉक हैं, टोटल 256 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे पानी की भयानक कमी देखने को मिलती है। दूसरा, मास्टर प्लान फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर 2020, इन्होंने मास्टर प्लान बनाया है 2020 ये CGWB में सारे स्टेट से कंसल्ट करके कि हम क्या करेंगे, 1.42 करोड़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग और आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि 185 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी को हम हार्नेस कर सके। सरकार ने कैच दी रेन कैंपेन, कुछ नहीं है इसमें, बस रेन वाटर जो पानी बरस रहा है उसको स्टोर कर लो, दैट्स इट, ताकि हम उसको बहुत समय तक यूज करते रहें। भाई 2-3 महीने जबरदस्त बारिश होती है तो उतना पानी यूज कर लो, उतना पानी स्टोर कर लो, खत्म। देन नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 में हम इसको लेके आए थे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कंजर्वेशन ऑफ वाटर को एडवोकेट करता है ये, रिवर्स को बचाओ, ये सब क्या बताएं, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। जब तक सरकार अवेयर नहीं करेगी तब तक कुछ होगा नहीं। अटल भूजल योजना, ये वर्ल्ड बैंक ने इसको को फंड किया हुआ है और उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है कि जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें और पानी को बचाया जाए। और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें अमृत में स्मार्ट सिटीज बनाने हैं ना हमको, तो इसमें आप समझिए कि वाटर सप्लाई, सेप्टेज मैनेजमेंट पे काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और फिर स्टेट गवर्नमेंट ने भी काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं, जल युक्त शिविर हो गया, नीरा छेट्टू आंध्र प्रदेश की स्कीम है, जल जीवन हरियाली बिहार की स्कीम है, जल ही जीवन है हरियाणा की, ये सब लिए हुए हैं, लेकिन स्टिल पानी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? सबसे पहले पानी पंचायत, ये एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। प्रधानमंत्री ने ये स्टेप लिया है कि कितना जरूरी है वाटर कंजर्वेशन। और पानी पंचायत, इसको डिसेंट्रलाइज कर दो, और ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर दो, रूरल लेवल पे लोग सोचे, क्योंकि गांव, भाई देखो जिसका जो एरिया होगा उसकी ज्यादा जानकारी उसी को ही होगी। फिर उसके बाद इलीगल एनरोचमेंट होता है वाटर बॉडीज का, उसको रोका जाए। कई बार वाटर बॉडीज को डाइवर्ट कर दिया जाता है थ्रू ड्रेनेज चैनल्स, इसको रोका जाए। माइक्रो इरिगेशन टेक्निक, जैसे हम इरिगेशन में बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, 3 तरीके के इरिगेशन होते हैं। तो टैंक इरिगेशन होता है, खूब बड़ा सा तलैया नहीं होती है, ठीक है। एक होता है आपका कैनाल, वही नहर वाला, और ये ट्यूबवेल, ये अंडरग्राउंड वाला। अब 60% से ज्यादा हम अंडरग्राउंड पे डिपेंडेंट है, तो इसको हटा के आप ड्रिप इरिगेशन करो, स्प्रिंकल करो वाटर को।
तो ड्रिप इरिगेशन वाटर जो है ना वो पाइप से जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, जितना पानी जाता है उतना पानी रिचार्ज भी हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि जितना पानी जा रहा है, मतलब पानी आ कम रहा है, उससे दुगना ज्यादा चला जा रहा है, ये चीज है। तो आर्टिफिशियली हम कर सकते हैं, इसमें हमको पानी डालना पड़ेगा वेल्स में थ्रू पाइप्स। देन द लास्ट ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्लान, ये आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन ये कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा खराब होती जा रही है ग्राउंड वाटर्स की। देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। 2030 तक मुश्किल हो सकती है हमारे लिए। 25% एक्स्ट्रा 25% ऑफ है सारे कोर्सेज पे, तो आप इन कोर्सेज को अवेल करें। अभी हालांकि सरकार काफी इनिशिएटिव ले रही है, जो कि राहत की बात भी है। थैंक यू सो मच।